नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 1 देखेंगे। यदि आप एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीयू, एमटीएस, जीडी, दिल्ली पुलिस या रेलवे एनटीपीसी, ग्रुप डी या अदर किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में वही क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और जितने भी क्वेश्चन हैं सभी के सभी रीजनिंग के इंपॉर्टेंट चैप्टर के क्वेश्चन हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है, तो अगर आप इस वीडियो में नए हैं तब भी कोई बात नहीं, क्योंकि मैं यहाँ पर हर एक क्वेश्चन को शॉर्टकट ट्रिक से कैसे सॉल्व करना है वो सब कुछ बताएंगे। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंध को सर्वश्रेष्ठ रूप से दर्शाता है। यानी कि यहाँ पर 3 शब्द दिए गए हैं और 3 शब्दों का वेन आरेख कैसा बनेगा ये पूछा जा रहा है। यहाँ पर हमें माँ दिया है, महिला दिया है, पति दिया गया है, इनके बीच में वेन आरेख कैसे बनेगा हमें बताना है। तो जब भी आपको वेन डायग्राम के क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो सबसे पहले आपको तीनों शब्द को ध्यान से देखना है कि उनके बारे में जानते हो या नहीं जानते हो, यानी उनका आपस में कोई संबंध दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। उसके बाद फिर भी आपको क्या करना है, 100% क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं कि यहाँ पर कंफ्यूज होकर डायग्राम ही गलत बना देते हैं। तो आपको एक एक शब्द का डायग्राम बनाना है तो आपका क्वेश्चन ईजिली सॉल्व होगा। वो कैसे, समझिए। सबसे पहले मान लेते हैं हम लोग क्या, यहाँ पर माँ का डायग्राम बनाते हैं। तो हम लोग फट से माँ का डायग्राम बना लेते हैं सिंगल सा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आपको दूसरे जो से है डायग्राम, तो यहाँ पर आपको ये देखना है कि जो माँ का डायग्राम बना है तो या माँ का महिला से कोई संबंध है या नहीं। तो महिला का डायग्राम हम लोग बनाएंगे, तो उसको बनाने से पहले हम देखेंगे कि जो हमने माँ का डायग्राम यहाँ पर बनाया है इनका कोई संबंध महिला से है या नहीं। तो आप कहोगे माँ ये महिला के अंतर्गत आती है, तो ये अंतर्गत आती है, तो यहाँ पर महिला का डायग्राम कैसा बनेगा, माँ अंदर आती है तो यहाँ पर महिला का बाहर बन जाएगा और महिला सभी के सभी इसके अंतर्गत आ जाती हैं। दूसरे शब्द का डायग्राम हम बना लिए उसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब तीसरे शब्द का बनाते हैं जो कि हमें यहाँ पर दिया गया पति। पति का डायग्राम बनाने से पहले आपको ये देखना है कि जो हमने यहाँ पर माँ और महिला का डायग्राम बनाना है इनका कोई पति से संबंध है या नहीं। तो आप कहोगे माँ अलग होती है, महिला ये दोनों एक ही होती हैं, फीमेल में आती हैं, लेकिन पति हमारा पुरुष के अंतर्गत आता है, इनसे कोई संबंध नहीं। अब ये मत कहना कि पति और माँ, यानी कि माँ जब होती है तब उनका पति होता है, तो ये संबंध मत निकालना। पति एक अलग पुरुष होता है, माँ एक महिला यानी कि महिला के अंतर्गत आती है, तो इनका तो ऐसा डायग्राम बनेगा, लेकिन पति का डायग्राम इनसे अलग बनेगा, तो इनको हम लोग अलग बनाते हैं। तो तीनों शब्दों का हमने यहाँ पर डायग्राम बनाया और डायग्राम कुछ इस टाइप से बनेगा। तो ऑप्शन सी में अगर देखोगे तो ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है। तो आपको क्या करना है, एक एक शब्द का डायग्राम बनाना है। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है कि प्रश्न में कह रहा दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। यानी ये हमारा श्रृंखला का क्वेश्चन है, यहाँ पर संख्या की सीरीज दी गई है, यानी कि ये संख्या की श्रृंखला दी गई है, उसमें एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया गया है, यहाँ पर कौन सी संख्या होगी ये हमें बताना है। एक बात याद रखना कि जब भी आपको श्रृंखला के क्वेश्चन को सॉल्व करना है वहां पर अगर संख्या हो तो संख्या को ध्यान से देखना है कि किसी का वर्ग या घन, विषम संख्या, भाज्य संख्या वाला तो कुछ स्टेप तो नहीं दिख रहा। तो अगर ये नहीं दिखे तो आपको अंतर देखना है। अंतर देखो या फिर गुणा करके जा सकते हो अगर संख्या अचानक बढ़ती है। लेकिन सबसे ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका, अगर वर्ग खंड नहीं हो तो आपको अंतर करना है। अंतर कब करना है, देखिए सबसे पहले आपको पैटर्न यानी कि प्रश्न चिन्ह जो आपको सीरीज में इस तरफ मिले तो आपका श्रृंखला का पैटर्न आपको इधर से पता करते हुए जाना है। अगर यहाँ पर सीरीज में प्रश्नवाचक चिन्ह पहले मिल जाए तो संख्या को इधर से पैटर्न पता करते हुए आना है। अगर आपको 20 में मिल जाए, मान लीजिए 20 में मिल गया, तो आपको कहीं से भी चेक कर सकते हो, या तो लेफ्ट से या राइट से, दोनों तरफ से। तो ये 3 बातें याद रखना है आपको। अब यहाँ पर क्या करना है, संख्या दी गई है तो ध्यान से देखेंगे तो ये वर्ग घन तो कुछ दिख नहीं रहा है। हम क्या करेंगे, अंतर देखते हैं। जब इनका अंतर देखेंगे या गुणा करेंगे तो यहाँ पर गुणा करके देखते हैं, तो 1 का जब 2 का गुना करेंगे तो ये आपका 2 हो जाएगा। 2 का जब 2 गुना करेंगे तो यहाँ पर क्योंकि गुणे का पैटर्न हमें दिख रहा है तो 2 का 2 गुना करूंगा तो 4, और 4
का 2 गुना करूंगा तो 8, और 8 का 2 गुना करूंगा तो यहाँ पर 16 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 10 दिया गया। तो यहाँ पर पैटर्न चेंज हो चुका, मतलब ये पूरी तरीके से पैटर्न नहीं चला, इसका मतलब ये तरीका नहीं लगेगा। तो हम लोग अंतर करके देखते हैं। अगर हम लोग अंतर करते तो 1 से 2 की तरफ जाते तो यानी कि यहाँ पर 1 प्लस हो जाता। 2 से अगर 4 को देखें तो यहाँ पर 2 प्लस हो रहा है। फिर 4 से अगर हम 8 को देखूं तो यहाँ पर कितना प्लस हुआ है, 4 प्लस हुआ है। अगर हम लोग 8 से 10 की तरफ जाएं तो यहाँ पर कितना प्लस हो रहा है, तो यहाँ पर 2 प्लस हो रहा है। वापस पैटर्न हमारा राइट वे से नहीं दिख रहा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, दूसरा तरीका एक छोड़कर एक देखेंगे। अंतर तो देखना है लेकिन एक छोड़ करके एक देखेंगे। तो एक छोड़ करके एक देखेंगे तो 1 से 4 को देखेंगे, 2 को छोड़ देंगे। तो 1 से 4 की तरफ जाएंगे तो आपका 3 प्लस हो रहा है। फिर अगर 4 से हम 10 को देखेंगे तो 8 को छोड़कर, तो यहाँ पर कितना, 4 से 10 यानी कि यहाँ पर 6 प्लस हो रहा है। उसी तरीके से अगली संख्या में क्या करना, 20 को छोड़ करके बताना इस पैटर्न के अकॉर्डिंग। तो इसके हिसाब से अगर देखोगे तो यहाँ पर संख्या बढ़ते हुए दिख रही है 3 से 6। तो अब इस बार 3 प्लस और करेंगे तो 9 होगा। 3 6 9, 10 में 9 प्लस करोगे तो यहाँ पर 19 संख्या होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन में हमारे पास 19 नहीं दिया गया है, तो ये 9 प्लस नहीं होगा। तो एक और तरीका आप सभी लोग लगा सकते हो, जैसे कि यहाँ पर क्या हो रहा है, 3 प्लस हुआ और 6 प्लस हुआ और यहाँ पर 6 प्लस हुआ। तो यानी कि इन 3 का डबल, यानी कि 3 का 2 गुना प्लस। तो यहाँ पर अगली संख्या 6 का 2 गुना, यानी कि 6 का 2 गुना यहाँ पर 12। तो यहाँ पर 12 प्लस करके देखेंगे। जब 10 में 12 प्लस करेंगे तो यहाँ पर जब प्रश्नवाचक चिन्ह है तो यहाँ पर 22 होना चाहिए। ऑप्शन में देखेंगे तो क्या 22 दिया गया है, तो ऑप्शन ए जब देखोगे तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पर और अगली संख्या पता करना है तो आप क्या करोगे, तो ये जो बची हुई सीरीज है उसको देखना होगा। अगर हम लोग 2 से 8 की तरफ जाएंगे तो 2 से 8 की तरफ यहाँ मतलब +6, और 6 से 20 को देखेंगे तो यहाँ पर कितना, 12 प्लस हो रहा है। मतलब यहाँ पर 2 गुना वाला पैटर्न है। तो अगली संख्या पता करने के लिए 12 का 2 गुना यहाँ पर 24 प्लस कर लेते, लेकिन हमें संख्या यहाँ पर पूछी गई तो यहाँ पर 22 आया। अब ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। तो जब आपको संख्या और श्रृंखला वाला क्वेश्चन मिले तो आसानी से कर लोगे इस तरीके से। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। 3 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। ये भी क्वेश्चन उसी चैप्टर का दिया गया है, सीरीज का, बट लेटर सीरीज वाला है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पद दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। अब यहाँ पर हर किसी क्वेश्चन को धीरे धीरे समझा रहा हूं, तो ये मत कमेंट करना कि थोड़ी सी स्पीड बढ़ाओ। स्पीड अगर बढ़ा दूंगा, अच्छे अच्छे लेवल की अगर आपको क्वेश्चन भी मिलेंगे तो आप वेट करिए। बस आपके लिए स्टार्टिंग किए है ना, ये पहला प्रैक्टिस सेट है। ये आपके सिर्फ टाइटल, आपका मतलब कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कैसे आपको सॉल्व करना है। अब इतने टाइप, इतना लेवल बढ़ेगा कि आप सोचोगे कि हम सीजीएल लेवल के एग्जाम को भी निकाल लेंगे। तो आपको यहाँ पर धीरे धीरे लेवल बढ़ाऊंगा हर प्रैक्टिस सेट में। तो आपको जो भी प्रैक्टिस सेट आपको करवाए जाए वो आपको सभी देखना है स्टार्टिंग टू मॉडरेट की तरफ। अलग अलग मिलेंगे, सेम टाइप के क्वेश्चन आपको कभी नहीं मिलेंगे, क्योंकि जिस टाइप के क्वेश्चन आप सीख जाओगे उस टाइप से क्वेश्चन करवाने का हमारा मतलब ही क्या। तो आपको प्रैक्टिस सेट अलग अलग मिलेगा। ऐसे 20 से 30 से 40 प्रैक्टिस सेट अगर आप लगा लोगे तो रीजनिंग में जितने भी क्वेश्चन बनेंगे, जिन जिन चैप्टर से, उन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लोगे, सारे क्वेश्चंस को देख लोगे। अगर आप सॉल्व नहीं भी कर रहे हो तो बस आप वीडियो को देख लीजिए, आपका काम हो जाएगा मेरे भाई। अब देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। सॉल्व नहीं भी कर रहे होगे तो बस आप वीडियो को देख लीजिए, आपका काम हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हमारा जो प्रश्न है ये लेटर सीरीज का क्वेश्चन है। जब भी आपको लेटर सीरीज का क्वेश्चन मिले तो आपको क्या करना है, तो यहाँ पर देखिए क्या करना है। लेटर सीरीज के जो आपका प्रश्न सॉल्व करोगे तो आपको सबसे पहले क्या करना है, लेटर समूह में दिया जाता है, ये आपको पता है। सिंगल लेटर भी मिलता है लेकिन आपको यहाँ पर समूह में भी दिया जा सकता है, लेकिन ज़्यादातर जो प्रश्न पूछता है वो समूह में पूछता है। जैसे कि ये हमारे पास 3 लेटर है AFM, उसके बाद यहाँ पर कॉमा आया, उसके बाद यहाँ पर DIP 3 लेटर, उसके बाद कॉमा, फिर GLS 3 लेटर, फिर कॉमा। यानी कि ये 3 लेटर वाला समूह है। आपको पता 2 लेटर वाला मिलेगा या फिर संख्याएं मिल जाती हैं, या फिर आपको 4 लेटर वाला भी समूह मिल जाता है। तो आपको कैसे सॉल्व करना है, ये सबसे सरल क्वेश्चन है, यही वाले होते हैं। देखिए
यहाँ पर आपको देखना है ABCD में माइनस प्लस ही होगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं होता। बस आपको देखने का तरीका आना चाहिए कैसे सॉल्व करोगे। मैंने आपको बताया प्रश्नवाचक चिन्ह इस तरफ है तो इधर से पता करते हुए आओगे, अगर इधर प्रश्न मिले तो आप इधर से पता करते हुए आओगे, ये तो मैंने बताया। अब यहाँ पर आपको समूह में क्या करना है, एक एक लेटर को चेक करना है। जैसे कि ये हमारा पहला समूह है तो इसमें पहले लेटर से देखेंगे, पहले लेटर से आपको पता करने के लिए क्या करना है, दूसरे समूह वाले लेटर पर जाना है, फिर इसको चेक करने के बाद इसके अगले वाले पर जाना है, फिर इसी तरीके से पहले लेटर को भी ले आना है 3 समूह आपको बनाने के लिए। फिर आपको दूसरे से दूसरे को करना है, फिर इस दूसरे से और दूसरे को करना है, फिर अगले में आपको दूसरा लेटर मिल जाएगा, फिर आपको तीसरे से तीसरे में करना है और फिर उसको तीसरे से तीसरा करना है, ऐसे आपको चेक करना है, फिर अगला तीसरा मिल जाएगा। तो जैसे यहाँ पर पहला, अगर पहले वाले को हम दूसरे वाले से देख लें और अगले में तीसरे वाले को देख लें, ऐसा नहीं करना है। तो ये याद रखिए कि यानी कि पहले से पहले को अगर आप पता कर रहे हो तो सभी में पहले से पहले को ही देखिए, चाहे प्रश्न कोई भी हो, बस आपको देखते जाना है। जैसे यहाँ पर ए से हम डी को देखें तो ए से डी की तरफ जाएंगे तो ABCD में आपको प्लेस वैल्यू और उसकी अपोजिट वैल्यू याद होनी चाहिए। यानी ABCD में ए कितने नंबर पर आता है, 1 नंबर पर, डी 4 नंबर पर, ई 5 नंबर पर, ये आपको याद होना चाहिए, तब आप आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। तो ए से जब हम डी की तरफ जाएंगे तो ए मतलब डी, यानी ए से डी की तरफ जाओगे तो प्लस का 3, फिर डी से जी की तरफ जब जाएंगे तो डी से जी मतलब डी 4 पर आता है और जी और ये इसमें +3, यानी कि पैटर्न अगर आप देखेंगे तो पहले लेटर में 3 प्लस, तो ये 3 प्लस होते हुए चल रहा है। हम क्या करेंगे, अगले में पहला लेटर लाने के लिए 3 प्लस करने के लिए इसी हिसाब से जी में 3 प्लस करेंगे तो आपको पता है 7 3 10, 10 नंबर पर आपका जे आता है। तो पहला लेटर हमारे पास जे होगा 100%, क्योंकि पैटर्न हमारा पूरी तरीके से फॉलो कर रहा है। तो ऑप्शन अगर देखेंगे तो ऑप्शन बी आपका है, लेकिन ऑप्शन लगाकर बढ़ सकते हो आगे, क्योंकि आपको समय बताना है। मैं आपको पूरा चेक करके बता देता हूँ। अब दूसरे लेटर को चेक करेंगे, जैसे कि हम लोग एफ से आई की तरफ जाएंगे तो एफ से आई को देखेंगे तो एफ 6 नंबर पर और ये आपका 3। आई से एल को देखेंगे तो एल ये 9 और ये 12, तो इसमें भी +3 हो रहा है ABCD में। और अगला लाने के लिए इस पैटर्न के अकॉर्डिंग 3 प्लस करेंगे तो एल में 3 प्लस करेंगे, 12 3 15, 15 नंबर पर ओ, तो ये यहाँ पर ओ हो जाएगा। जे ओ आपको दिख रहा है। आप तीसरे वाले को भी चेक कर लेते हैं। तीसरा हमारा क्या है, तीसरा हमारा एम से पी की तरफ जब जाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास एम से पी मतलब कि 3 प्लस हो रहा है। कितना, 3 प्लस हो रहा है। तो आप कहोगे 3 प्लस हो रहा है, ठीक है। एम 13 पर, ये 16 पर। फिर यहाँ पर पी से एस की तरफ जाएंगे तो ये 16 और ये 19, तो यहाँ पर भी +3 हो रहा है। अगला यहाँ पर लास्ट वाला लेटर लाने के लिए हम +3 कर लेंगे, ठीक है। तो 3 प्लस जब करेंगे तो यहाँ पर लास्ट वाला वी हो जाएगा। तो JOV ऑप्शन में देखोगे तो ऑप्शन बी में मैंने पहले ही बताया था, तो ऑप्शन बी अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपको स्पीड चाहिए वीडियो में तो आप 2x 1.5 कुछ भी आप कर लीजिए यूट्यूब से, ठीक है, आपको सेटिंग ऑप्शन में मिल जाता है। अब देखिए यहाँ पर 4th नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, यहाँ पर क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है, ये हमारा नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से और छठा पद 5वें पद से। तो ये जो क्वेश्चन है हमारा नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन है। और सीरीज में आपको पता है 2 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो हमारा खाली स्थान को पूरा करने वाले क्वेश्चन, वो भी ऐड करूंगा। कुछ टाइप आपके छूटेंगे, हर प्रैक्टिस सेट में आपको जो क्वेश्चन छूट रहे हैं वो ऐड कर देंगे। और अगर आपको कोई चैप्टर छूट रहा है वो भी कमेंट करिएगा, वो भी मैं आपके लिए ऐड करूंगा। अब यहाँ पर नंबर सीरीज के क्वेश्चन दिए गए हैं, तो आपको ये कैसे सॉल्व करना है। जैसे कि प्रश्नवाचक चिन्ह हमारे ये दिया गया है, यहाँ पर सबसे पहला काम है प्रश्नवाचक चिन्ह देखना है कहाँ पर दिया गया, तो ये हमारा यहाँ पर दिया गया। आपको सबसे पहले ये संख्या से ये संख्या बताना है। तो आपको जैसे 15 से 135 जो हुआ है ये कैसे लिखा गया है, तो 15 से 135 और ये 24 से 216 कैसे लिखा गया ये पता करके आपको बताना है। लेकिन उससे पहले इन संख्याओं का संबंध भी पता करना होगा। तो आप कहोगे कि इनका संबंध हम क्यों पता करें, तो यहाँ पर हमें समानुपात दिया गया है। और समानुपात का मतलब होता है जिस तरीके से इस जोड़े में संबंध है उसी तरीके से इसमें भी होना चाहिए और इसमें भी होना चाहिए। तो समानुपात का मतलब ये होता है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि 15 से 135 कैसे लिखा गया है और 24 से 216 कैसे लिखा गया है। तो
तो आप कहोगे यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे कि छोटी से बड़ी की तरफ अगर संख्या चल रही है तो हम वर्ग करते हैं, लेकिन वर्ग हमें दिख नहीं रही, तो हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो अगर यहाँ पर हम 15 से 135 की तरफ बढ़ेंगे तो 15 से 135 जब जाएंगे तो 15 का 9 गुना करेंगे, तो 15 का 9 गुना जब करेंगे तो यहाँ पर ये हमारे पास 135 मिलेगा जो कि लिखा गया है। और सेम इसी अकॉर्डिंग हम लोग 24 का 9 गुना करेंगे, तो आपको भी पता होना चाहिए कि 24 का 9 गुना 216, तो 9 गुना करके 216 यानी कि पीछे संख्या लिखी गई। तो हमें लॉजिक मिला कि पहली संख्या का जब 9 गुना करोगे तो दूसरी संख्या मिल जाएगी। अब हम क्या करेंगे, इस 13 से संख्या बताने के लिए 13 का 9 गुना करेंगे तो 13 नवैया कितना होता है, 117। तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पर 117 होना चाहिए। अगर 117 आपको ऑप्शन में नहीं मिला तो दूसरा लॉजिक लगाओगे, तो ऑप्शन सी में हमें दिख गया, तो ये हमारा लॉजिक बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, क्या कहा जा रहा, उस विकल्प का चयन करें जो पांचवें अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है और चौथा अक्षर समूह ये तीसरे अक्षर समूह से संबंधित है। देखिए सबसे ज़्यादा आपको क्वेश्चन आपको नंबर सीरीज और लेटर सीरीज, उसके बाद नंबर एनालॉजी और लेटर एनालॉजी और शब्द एनालॉजी के मिलते हैं। तो लेटर एनालॉजी में आपको सेम तरीके से सॉल्व करना है, जैसे कि यहाँ पर हमारे पास क्या कह रहा है, यहाँ पर हमारे पास इस क्वेश्चन में प्रश्नवाचक चिन्ह दिए रहा है। तो प्रश्नवाचक चिन्ह हमारा किस तरफ है, इन लेटर्स में आपको देखना है यहाँ से देख करके। अब हम लोग ये पता करें कि ये लेटर जो इधर दिए गए हैं, इन लेटर से ये लेटर कैसे लिखा गया है और ये लेटर से ये लेटर कैसे लिखा गया है। तो फिर रीजनिंग का मतलब ये होता है कि हमें दिमाग लगाना, क्योंकि वो ऑलरेडी आंसर ला रखा है और ऑलरेडी ये बता भी रखा कि मैंने ऐसा लिखा वैसा लिखा, बस आपको बताना है कि ये कैसे आया। तो ज़्यादा टेंशन वेंशन लेने की बात नहीं है। अब लेटर दिए गए हैं तो लेटर मैंने आपको पीछे बताया था कि सीरीज में एक एक लेटर को चेक करना है। अब यहाँ पर आप आगे से करो या पीछे से भी कर सकते हो, क्रॉस भी कर सकते हो। एनालॉजी में क्या है कि आप क्रॉस भी कर सकते हो। तो हम सबसे पहले आगे से चेक करेंगे। अगर आप यहाँ से F से G को देखोगे, F से G की तरफ अगर जाओगे तो यहाँ पर आपका +1 हुआ है ABCD में। फिर R से T को देखेंगे तो यहाँ पर ABCD में ये आपका 2+ हो रहा है। और E से H को देखेंगे, E से H अगर देखोगे तो ABCD में 3+ हो रहा है। और फिर हम लोग ई से आई की तरफ देखेंगे तो ये 5 और 9 ये इसमें 4+ हो रहा है। तो यहाँ पर आपको पैटर्न क्या दिख रहा है, पहले लेटर में 1+, 2+, 3+, 4+। सेम इसी प्रकार से देखेंगे आप लोग जी एच को देखोगे तो स्पष्ट रूप से दिख रहा है 1+ हो रहा है। ए और सी को देखोगे तो स्पष्ट दिख रहा है 2+ हो रहा है। पी से एस को देखोगे तो ABCD में 3+ हो रहा है। एस से डब्ल्यू को देखोगे तो यहाँ पर ABCD में 4+ हो रहा है। यानी हमें लॉजिक क्या मिला, लॉजिक ये मिला कि हमें क्या करना है, लेटर लाने के लिए 1+, 2+, 3+, 4+, और सेम यहाँ पर होना चाहिए 1+, 2+, 3+, 4+। तो सेम तरीके से यहाँ पर भी क्या करेंगे, 1+, 2+, 3+, 4+ कर लेंगे। अब यहाँ पर एस में अगर आप लोग 1+ करोगे तो यहाँ पर टी हो जाएगा। ओ में 2+ करोगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, O15 पर 2+ करोगे तो ये 17 नंबर पर हमारा क्यों आता है। और ये टी क्यों ऑप्शन में दिया गया है। और ए में 3+ करोगे तो यहाँ पर डी हो जाएगा। और आर में +4 करोगे तो आर में 4+ करोगे तो वी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वी। तो टी क्यों डी वी, ये आपका ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है, तो ये अगर देखोगे तो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। और ऑप्शन नंबर डी हमारा ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। इसका संबंध आपका इससे होगा, आपको इस प्रकार से सॉल्व करना आप सीख गए होंगे। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। 6 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, ये भी हमारा एनालॉजी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। मैंने यहाँ पर बताया कि यहाँ पर एनालॉजी के क्वेश्चन है, तो आपको सबसे पहले देखना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह कहाँ पर दिया गया है। तो प्रश्नवाचक चिन्ह हमारा यहाँ पर दिया गया, तो हमें इस शब्द से आपको ये शब्द बताना है और हमें ये पता करना बर्फ से पहाड़ कैसे बना है। तो यानी कि बर्फ देखकर आपको यहाँ पर दिल्ली भी दे सकता है और या फिर कुछ और दे सकता है, तो आपको पता वो राजधानी वाला हो जाएगा संबंध अगर दे दे। तो आपको शब्द कुछ भी दे सकता है,
लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर बर्फ से पहाड़ की तरफ जाएंगे तो बर्फ और पहाड़ का संबंध क्या है, तो आपको पता है कि ये बर्फ कहाँ पर रहती है, तो ये पहाड़ों पर जमी रहती है, यानी कि पहाड़ों पर होती है। तो अब आप ये मत बोलिएगा कि बर्फ फ्रिज में भी जमती है, ये ठीक है, वो जमती है, वो जमाई जाती, लेकिन हमें इसका संबंध पहाड़ से दिया गया। जो नेचुरली जो बर्फ होती है वो तो जो हम लोग आर्टिफिशियल जमाते हैं, लेकिन ये जो बर्फ़ है यहाँ पर नेचुरल रूप से जो जमी हुई रहती है वो पहाड़ पर रहती है। तो बर्फ़ का संबंध पहाड़ से दिया गया है, यानी कि बर्फ़ हमारी पहाड़ पर जमी हुई रहती है। देन उसी प्रकार जो आपकी रेत है ये कहाँ पर इकट्ठी होती है, तो पानी में होती है। तो ठीक है, तो हम लोग पानी में लगा सकते, नहीं लगाएंगे, क्यों? क्योंकि बर्फ़ पहाड़ पर है, पहाड़ पर जमती है। तो यहाँ पर उसी प्रकार जो रेत है ये समुद्र तट पर नहीं, पानी तो हम मटके में भरेंगे तो क्या रेत जमेगी? नहीं, वो हम पानी नहीं लगा सकते, बाल्टी भी और सूर्य भी। तो रेत हमारे ये समुद्र के तट पर जमती है। तो यहाँ पर हमारा जो शब्द होगा समुद्री तट, यानी समुद्री तट ऑप्शन में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर समुद्री तट ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर ए हम लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। तो यहाँ पर आपका शब्द एनोलॉजी हो गया। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। 7 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक निश्चित तर्क के अनुसरण करते हुए 36 का 70 से संबंध है, उसी तर्क का अनुसरण करते हुए 41 का 80 से संबंध है, और उसी तर्क का उपयोग करते हुए निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 76 से संबंधित है। अब ये हमारा क्वेश्चन है, एनोलॉजी का ही क्वेश्चन है। अब इस टाइप का क्वेश्चन एसएससी बनाकर पूछ रही है। अब ये क्वेश्चन दिया ऐसे गया है कि हमारा 36 अनुपात यहाँ पर 70 और समानुपात 41 और समानुपात 81, और ये यहाँ पूछ रहा है कि प्रश्नवाचक चिन्ह पहले देकर और यहाँ पर 76 का संबंध किससे है ये हमें बताना है। कुछ इस टाइप का क्वेश्चन ये आपसे पूछा जा रहा है, लेकिन मॉडरेट करके क्वेश्चन आपके लिए इस तरफ से दे दिया गया है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, जैसे कि प्रश्नवाचक चिन्ह हमारा मिडिल में यहाँ पर दिया गया है, तो हमें ये पता क्या करना है कि ये संख्याएं जो दी गई हैं ये किस प्रकार लिखी गई हैं, ये पता करना है। तो हम क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे कि जैसे यहाँ पर हमारा दिया गया है 36 और 36 का संबंध हमारा 70 से है, 36 का संबंध 70 से है, तो हम लोग कैसा क्या करें कि 36 का 70 से हो जाए। तो 36 का जब आप दो गुना करोगे तो यहाँ पर 36 दूना आपका हो जाता है 72, और 72 आपका जब हो जाता है तो 72 में से जब आप 2 माइनस करोगे तो आपके पास 70 मिल जाएगा। मतलब कि यहाँ पर हम जब इसका 2 गुना करेंगे और 2 गुना में से -2 करेंगे तो सेम उसी प्रकार से 70। तो यानी कि उसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, 41 गुणा 2 करोगे तो हमारे पास 82 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 82। 41 गुणा 2 82, और 82 - 2 करोगे तो यहाँ पर 80। तो 80 भी दे दिया गया है और 70 भी दे दिया गया है। तो हमें क्या पता करना है कि संख्या का दोगुना करके यहाँ पर हमें 76 लाना है। तो आपको भी क्या करना है, यहाँ पर 36 का 38 का 42 का 39 का हो जाएगा। यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन से देखेंगे 39 में यहाँ पर कैसे 39 का 2 गुना जब करेंगे, जो कि हमारा होता है 39 गुणा 2 आपका 78, और 78 में से हम लॉजिक के अकॉर्डिंग 2 माइनस करेंगे, 2 गुना करके 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पर 76 हो जाएंगे आपके पास। और 76 किस संख्या से संबंधित है, वो आपका 39 से संबंधित है। राइट, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन हमारा एनालॉजी टाइप का क्वेश्चन है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन हमारे पास ये कहा जा रहा है क्या कि उस समुच्चय का जो है चयन करिए जिसकी संख्याएं उस तरह से संबंधित है जिस तरह निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याएं संबंधित हैं। यानी कि हमारे पास समुच्चय में जो संख्याएं आपस में दी गई हैं, तो ये जो संख्याओं का संबंध दिया गया है वो आपको ऑप्शन में बताना है कि किस ऑप्शन में है। तो ये आपका एनालॉजी का ही क्वेश्चन है जो कि आपके समुच्चय वाला है। तो यहाँ पर कमेंट में मत बताइएगा कि इतने क्वेश्चन हैं। तो यहाँ पर हर प्रैक्टिस सेट में अलग अलग क्वेश्चन मिलेंगे। कभी कभी हर किसी प्रैक्टिस सेट में 30, कभी 35, कभी 40, कभी 50 भी मिल सकते हैं, और कभी आपके 20 भी मिल सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे क्वेश्चन के टाइप चेंज होंगे वैसे प्रश्नों की संख्या भी बढ़ जाएगी। अब यहाँ पर लगभग आपके 20 क्वेश्चन हम इन्वॉल्व किए हैं। तो यहाँ पर आपको चेक करना है कि इनका सबसे पहले संबंध की कैसे लिखी गई,
फिर वैसे देखना है कि वैसे का वैसा ऑप्शन में देखना है कि ये कैसे लिखी गई है। तो हम लोग सबसे पहले एक नंबर वाले समूह में देखेंगे और फिर दूसरे वाले में देखेंगे। सेम तरीका आपको लगना है। तो अगर बड़ी संख्या आपको बताएं तो अगर आप पिछले बैकवर्ड के प्रैक्टिस सेट देखोगे तो आपको बता रखा है कि छोटी संख्या से हमें बड़ी संख्या लाने की कोशिश करना होता है ताकि संख्या आसान हो। तो यहाँ पर आपका दिया गया है 27, 9 और 108। तो हम ऐसा क्या करें कि यहाँ पर 27 और 9, 108, तो इनको ऐसा क्या करें कि यहाँ पर गुणा में इनको ऐसा करें कि 108 है या इसका ज़्यादा आ जाएगा कि जब गुणा करेंगे तो हम लोग इनका माइनस करेंगे। जैसे कि 27 माइनस 9 करेंगे तो यहाँ पर 27 में से जब 9 माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा कितना, 18। और हमारे पास बचेगा 108। तो 108 के 18 के पहाड़े में आता है। तो 27 में से हमने 9 को घटाया तो हमारे पास 18, और 18 माइनस यानी कि इसमें से 108 आता है इसके पहाड़ में। तो 18 का जब हम लोग 6 गुना करेंगे तो 18 छक्का कितना होता है, 108 6 गुना करने पर होगा। क्या ये वाला तरीका नीचे भी है, हम लोग फाइंड करते हैं। अब 33 में से हम लोग 11 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 22 आ जाएगा, और 22 का भी सेम तरीके से हम लोग क्या किए, माइनस किए हैं, यानी कि हमारे पास 22 बच गए। अब यहाँ पर जैसे 6 गुना किए थे तो वैसे ही हम लोग यहाँ पर भी 6 गुना करेंगे तो 22 छक्का कितना होता है, 132। तो यहाँ पर भी 6 गुना पर पहली संख्या प्राप्त हो रही है। तो हमें लॉजिक क्या मिला गया है कि पिछली दो संख्याओं में आपको अंतर देखना है, यानी कि माइनस करना है, और उसके बाद जो माइनस करने पर संख्या आती है उसका 6 गुना कर देना है तो हमें पहली संख्या प्राप्त हो जाती है। यानी कि ये तरीका आपको दिख रहा है, ये इसका 3 गुना है और इसका 3 गुना है। तो ऑप्शन में आप लोग इसको दे करके हटा सकते हैं कि जैसे कि 15 का 45 3 गुना दिख रहा है, और यहाँ पर भी इसका 3 गुना दिख रहा है, लेकिन ये दोनों ऑप्शन तो हमारे होंगे नहीं क्योंकि ये आपका 3 गुना नहीं दिया गया है। तो ये आपका 10 और 45 का होगा नहीं। तो हमारे पास ऑप्शन बचेंगे 2। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 45 माइनस 15 करते हैं। जब 45 माइनस 15 करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 30 बच जाएगा। तो यहाँ पर 30 का जब हम लोग 6 गुना करेंगे तो 6 तियाँ 18, और ये आपका कितना 180। लेकिन आपके ऑप्शन में दिया गया है 190, तो ये आपका होगा नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर डी को चेक करेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं तो आप देखेंगे तो 43 माइनस 15 मतलब 30, और 30 का जब 6 गुना करेंगे तो 30 छक्का 180, यानी कि यहाँ पर 180 दिया गया है। तो इस समूह के जैसा हमें ऑप्शन नंबर डी में मिला है, तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। तो ये क्वेश्चन भी आप सभी लोग आसानी से कर लोगे, और इसमें भी कई सारे टाइप बनते हैं, कई सारे लॉजिक बनते हैं। मैं आपको हर एक प्रैक्टिस सेट में अलग अलग बताऊंगा कि आप सभी लोग कैसे चेक करोगे। अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग स्विच आउट करते हैं। 9 नंबर का क्वेश्चन आपके पास पासे का क्वेश्चन है, और कह रहा है एक पासे के फलकों की पर संख्याएं में 4, 8, 12, 16, 20 और 24 अंकित है, और एक पासे की दो स्थितियां नीचे दी गई हैं। कौन सा फलक 16 के विपरीत है। आपके पास दो पासे दिए गए हैं। आप नॉर्मली देखते हैं कि हम 1 से 6 तक संख्या वाली यानी कि पासे को देखते हैं, लेकिन अभी जो आपकी परीक्षाएं आती हैं उसमें रैंडम संख्याएं आपको दी जाती हैं। तो यहाँ पर आपको बताता हूँ कैसे सॉल्व करोगे। सिंगल पासा भी मैं आपको करवाऊंगा किसी प्रैक्टिस सेट में, कि सिंगल पासा अभी तक को पूछा तो नहीं गया उतना, लेकिन ज़्यादातर 2 पासे, 3 पासे और 4 पासे ही पूछते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर मेरी बात ध्यान से सुनना कि जब भी आपको एक से अधिक पासे मिले, यानी एक से जब भी आपको अधिक पासे मिले तो आपको पासे में कॉमन शब्द को देखना है। कॉमन शब्द का मतलब होता है ये कि ये आपकी कॉमन सतह है, यानी कि कॉमन सतह देखना है। तो जैसे कि ये हमारी एक कॉमन सतह है, ये 2, ये 3, यानी कि जो आपकी वहाँ पर है वही नीचे होनी चाहिए। अब चाहे देखिए चिन्ह हो, लेटर हो, कुछ भी हो, चिन्ह हो, तो आपको कॉमन बस देखना है। तो हमारे पास संख्या है, तो आपको यहाँ पर देखोगे तो कॉमन क्या दिख रहा है। तो इस क्वेश्चन में आपको 24 नंबर वाली जो सतह है, 24 संख्या जो है ये आपकी कॉमन दिख रही है। तो यहाँ पर 24 वाली सतह को हम लोग कॉमन करेंगे, तो इसको हम लोग इस टाइप से लिखेंगे। तो ये आपको 24 लिखने के बाद आपको घड़ी के डायरेक्शन में मूव ऑन करना है। तो जिस सतह से आप लोग देखें उसको आप लोग घड़ी किस दिशा में मूव करोगे, तो पहले यानी कि 24 से, यानी कि हमें अगर घड़ी की दिशा में चलेंगे तो 6 मिलेगा, और इस 6 को क्या करना है, जिस पासे में हम चल रहे हैं उसके नीचे हम उसको लिख देंगे।
और फिर हम लोग उसके आगे चलेंगे 6 से 20 की तरफ, यानी कि ये आपका आगे चलते हैं तो हमें 20 मिल गया। अब आगे हमें चलना नहीं कि मान लीजिए आपका घर आ गया तो हम लोग आगे नहीं मूव ऑन करेंगे। तो उसी प्रकार दूसरे में हम लोग 24 से 12 की तरफ चलेंगे तो हमारे पास कितना, 24 से जब चलेंगे तो 12 और फिर उसके आगे चलेंगे तो 4। तो हमने जो घड़ी के डायरेक्शन में चला तो यहाँ पर ये संख्याएं आपकी आईं। अब हमें क्या करना है, ये जो संख्याएं आई हैं तो हमें ऐसा करने के बाद जो संख्याएं आई हैं उनको हमें ऑप्शन के आमने सामने करना है। यानी 20 को 4 के आमने सामने, 6 12 और इसको भी आमने सामने करना है। अब हमें 16 का पूछा गया है तो 16 के सामने कौन है, तो हमें 16 के सामने कोई भी नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपको पता है कि जो आमने सामने है वो एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। अब 16 के सामने कोई भी नहीं, जो नहीं दिखाई दे रहा वो कॉमन का होता है। तो इसमें संख्या यहाँ पर 4 8 12 16 20 24 दी गई थी, लेकिन 16 नहीं दिखाई दे रही, तो 16 आपका 24 का हो जाएगा। यानी कि 24 के सामने आपका 16 आएगा। अगर आपसे 20 का पूछा जाता तो 4 और 4 का 20, 6 का 12, 12 का 6 और 24 का 16 और 16 का 24। तो ये आपका कुछ ऐसे पूछा जाता है। ऑप्शन में देखोगे तो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है 24, तो जो कि हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है। अगर आपने यहाँ पर रीजनिंग के जो प्रीवियस ईयर मैंने आपके यहाँ पर अभी जो प्रैक्टिस सेट लगवाए हैं उनको नहीं देखें तो लगभग ऑलमोस्ट 10 प्रैक्टिस सेट करवाए हैं, तो वहाँ पर जाइए और उसको देख लीजिए। और वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वहाँ पर हम जीरो लेवल से आपको बताए हैं, एकदम जीरो से कुछ भी नहीं आता हो, रीजनिंग का आर नहीं आता हो तो आप सीख जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना, उन सारे सेशंस को वॉच करना है। देन आफ्टर ये सारे सेशन देखना, आपको एक भी डाउट नहीं बचेगा, ये गारंटी के साथ कहता हूँ। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 10 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को देखिए और बताइए। अब 10 नंबर का क्वेश्चन हमारा